जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोज के नए एपिसोड के साथ मुजम्मिल इकबाल। वसेब के वासियों को बहुत बहुत पेशगी मुबारकबाद हो कि हमारे वसेब को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान मिलने जा रही है। दुनिया भर में हमें यह पहचान देने का सेहरा कमिश्नर बहावलपुर एहतिशाम अनवर साहब के सर है, जिनकी जाती दिलचस्पी की बदौलत मोंजोदाड़ो और हड़प्पा की हम असर तहजीब जो इस वक्त किला द्रावड़ से मुत्तसिल एक टीले में मदफून है, वो बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पे जाहिर होने जा रही है। वजीर आला पंजाब साहब ने उसके इब्तदाई जो उसकी खुदाई के लिए फंड्स हैं उनकी मंजूरी दे दी है और इसके ऊपर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे एरिया के, हमारे इस पंजाब के मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट रफ़ी रजा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी मेहरबानी। आपने भी हमें याद किया। जब भी आप याद करते हैं तो रफ़ी रजा साहब का मैं आपको तारुफ कराता चलूं जी। रफ़ी रजा साहब, बहुत शुक्रिया जी। रफ़ी रजा साहब का मैं तारुफ कराता चलूं जी। रफ़ी रजा साहब की आर्कियोलॉजी के हवाले से हमारे वसेब की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। रफ़ी रजा साहब ने विकी मैपिया के ऊपर हमारा ये जो चोलिस्तान का एरिया है, इसमें तकरीबन 600 से ज्यादा जो साइट्स हैं उन्हें इन्होंने मार्क किया हुआ है। और ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस दौर के अंदर इन्होंने साल साल की इनकी ये दहाइयों की मेहनत है, और इन्होंने जिस एरिया में जिस वक्त वो कई चीज़ें जो मार्क की थी, वो अब उस जगह के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड में वो जगह तब्दील हो चुकी है। अब हम तफसील से बात करेंगे रफ़ी रजा साहब के साथ कि उनकी तहकीक, उनकी खोज, उनकी रिसर्च गवेरी वाला के बारे में क्या कहती है। जी सर। देखिए, ये जो गवेरी वाला है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत मारूफ नाम है। और इनिशियली जो है जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है तहकीकात की, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा डिस्कवर किया, तो उन्होंने ये जो हमारा मौजूदा चोलिस्तान है, नामुसाइद हालात, उस वक्त तो कोई रास्ते भी नहीं थे, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर मुतअद्दद जो है वो खंडरात जो है, क्योंकि एक तरफ था अपना हड़प्पा और दूसरी तरफ उसी तहजीब का, और साथ में जो है वहां पर कालीबंगा जो है वो था इंडिया के अंदर। तो उस वक्त ये सारा पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था। तो उस वक्त ये तो लाजमी ज़हन में आता था कि इसके दरमियान में भी कोई चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने उस तजस्सुस की बुनियाद पर यहाँ पर सारे खोज लगाई, और उस वक्त उन्होंने ये गवेरी वाला को डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही इसको गवेरी वाला जो है, और गवेरी वाला तमाम जो है जब भी कहीं पर पूरी दुनिया में चूक गो के गवेरी वाला को मतलब के अपना खंडरात जो है उनको एक्सकवेट नहीं किया गया, यानी उनकी खुदाई नहीं हुई। लेकिन गवेरी वाला का नाम यहाँ पर मोहनजोदड़ो का नाम आता है, गवेरी का नाम, गवेरी वाला का नाम हमेशा कुतुब में साथ शामिल है। ये तीसरी बड़ी साइट है। 1970 की दिहाई में रफीक मुगल साहब की इनके ऊपर जो तहकीक, वो उन्होंने तो इसको रीडिस्कवर किया था, उन्होंने रीडिस्कवर किया था मुख्तलिफ, उन्होंने नई साइट्स में कोई शक नहीं कि उन्होंने जो यानी अंग्रेज दौर में जो है, ब्रिटिश दौर में जो मतलब के इनकी जो सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने 300 प्लस साइट्स जो हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है, उनकी किताब मैंने पढ़ी है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी उसको आगे ले गया हूँ, क्योंकि उस वक्त इतने सफर की सहूलतें नहीं थी, रोड्स नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये चोलिस्तान में जो है जब ये आंधियां आती हैं तो रेगिस्तान की रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, आपको पता है। तो कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कि रेत के दौरान में जो है रेत के वहां से निकलने से और बारिशों की वजह से सामने आई हैं। और रिसेंटली ऐसे हुआ है कि बहुत सारी साइट जो है मेरे इस 15 साल रिसर्च के दौरान में जो है कोई नई जो है वो हमें दोबारा से उन्हीं जगहों पर जो है साथ में दूसरी भी साइट्स नजर आई। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हमारे शहरी आबादी में आ गई हैं, उनके ऊपर कब्रिस्तान बन गए हैं। टीलों के ऊपर लोग अमूमन जो है ऊंची जगह पर कब्रिस्तान बनाना पसंद करते हैं ताकि कब्रों को पानी से
और सैलिनिटी से बचाया जाए। तो इस तरीके से कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अपना इस वक्त जो है उनके ऊपर लैंड माफिया का कब्जा है, यानी कि धड़ाधड़ जो है गवर्नमेंट से जो लैंड जो एक्विजिशन हुई है उसके अंदर वो आ गई हैं, और अब वहां पर सिर्फ निशान ही कहीं कहीं पर बाकी है, अदरवाइज सारी की सारी जो है उनको कल्टीवेट कर लिया है पूरे इलाके में। यहाँ पर आप और मैं एक दफा, आपको याद होगा कि हम जो रहीम यार खां के इलाके में गए थे और वहां पर पूरी पूरी दीवारें खड़ी थी। हमने उस वक्त की हुकूमत को उस वक्त याद दिलाया कि ये चीजें लोग यहाँ से उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वो यहाँ से जो है ये जो मर्दान के इलाके से और सवाबी से लोग बाकायदा टूल्स लेकर और वो छानने, और जैसे वो गोल्ड माइनिंग का होता है ऐसे उन्होंने सारे टूल लाकर यहाँ पर, ये पूरे रेगिस्तान में तो वो छान के चले गए हैं। उन्होंने तो कोई रोड साइड के साथ साथ जो साइड्स है उनको भी नहीं बख्शा। यहाँ से लोगों की अमूमन आमदोरफ्त होती रहती है, जाहिर है। अच्छा, वो सिर्फ जो लास्ट टाइम हम एक इधर साइड के ऊपर गए थे 133 1L, हम इसकी हाँ जी, मुल्ले वाली टू उसका टैग नेम है, मुल्ले वाली टू। हाँ जी, तहसील लियाकतपुर का ये एरिया है। हम उसकी एक दफा दोबारा इस फोरम से आवाज उठाते हैं और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके ऊपर भी नोटिस लें और इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए कि उसके अंदर उसकी जो एक्सीवेशन हुई है उधर से जो हमने खुद जो जाके चीजें देखी हैं उनके बारे में जरा बताइएगा। वहां पर तो देखे जी, वहां से जो है जितने भी वो मोहनजोदड़ो से चीजें निकली हैं वो सारी की सारी वहां पर बिखरी हुई थी। और वो लोग, आपको याद है कि हम गए तो वहां पर स्टिल, यानी कि गवर्नमेंट के नोटिस में आने के बाद भी वहां पर लोग जो है वो हमको देखकर फिर भाग कर गए थे। वो खुदाई जारी थी वहां पर उनकी, और बड़ी डीप उन्होंने खुदाई किया और बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। बड़ी वो मोहनजोदड़ो वाली वही ईंटें, वही उनके वहां पर कुएं और वहां पर सारे खंडरात जो है उनकी बुनियादें उन्होंने निकाल के तकरीबन 2-3 ट्रालियां ईंटों की वहां पर उन्होंने रखी हुई थी, आपने देखा। तो ये जो है वो मेरे ख्याल में जितनी भी साइट्स मैंने विजिट की है ना, तो एरियली यानी कि बाहर से जो खंडरात मतलब के और मॉडर्न जो उस दौर की जो कंस्ट्रक्शन है वो मुझे उस जगह पर नजर आई है, मुल्ले वाली टू में। अच्छा, मुल्ले वाली टू में। अच्छा, इसके अलावा गवेरी वाला के अलावा जो आपकी तहकीक है, ये फोटाबाद से लेके ये जो हमारा सारा डेजर्ट आता है उसके अंदर आपने 600 से ज्यादा जो हेरिटेज की साइट्स हैं वो आपने उसमें उन्हें पिन आउट किया है। तो उस इसके अलावा आपके ख्याल में कौन सी जगह ऐसी हैं जो कोई पॉइंट ऐसी है कि एक जगह है सामे वाली। अच्छा, वो सामी वाली जो है वहां पर भी मतलब विजिबली वहां पर दीवारें भी मौजूद हैं और कुएं भी, पक्के कुएं जो है उस दौर में इस्तेमाल होते थे। वो मतलब फाने की तरह की ईंटें होती थी, एक तरफ से नोकदार और दूसरी तरफ से खुली, और उनको जब जोड़ा जाता था तो वो एक मतलब के पूरा कुआं बन जाता था। वो भी मतलब के वहां पर जो है उसको अगर देखा जाए दूसरी तरफ से ऊपर उन खंडरात के ऊपर टीला चढ़ा हुआ है, तो वो भी एक जखीम जो है एरिया है। वहां पर बहुत खंडरात करीब करीब है, यानी वो ऐसे लगता है कि वहां पर कोई बड़ा शहर था, उसके चारों तरफ छोटी छोटी आबादियां थी। सही। अच्छा, इसके अंदर ये बताएं कि ये बाकी जो हमारी साइड्स हैं, जैसे एक हमने इसमें 133 1L का जिक्र कर लिया, उसके बाद हमारा ये किला खैरगढ़ है, किला फाजलपुर है जहाँ मोस्टली कब्जा हो चुका है, किला मऊ मुबारक है, किला सरवाही है। क्या इसकी एक्सीवेशन के साथ भी हमें कोई चीज इधर से मिल सकती है? देखे, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा उस साइड का जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं जाती जी। वो जो है ना बगल में बच्चा और शोर मचाने वाली वो बात है कि जहां पर ये जो किला द्रावड़ है ना, किला द्रावड़ के साथ मेरे हिसाब से जी कि वो गंवेरी वाला से भी बड़ी साइट है। बिल्कुल किला द्रावड़ के अपोजिट एक कब्रिस्तान है, उसके ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है कुछ एरिया के ऊपर, कुछ के ऊपर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। और वो यानी जितना ये किला है ना अपना क्या लें द्रावड़, उससे 2 गुना यानी उससे डबल स्पेस में वो खंडरात बिखरे हुए।
अच्छा। सबसे पहले तो उसके ऊपर काम करें जो एक शहर के अंदर मौजूद है। वो ऑलरेडी एक मतलब के वो कह लें कि अपना टूरिस्ट पॉइंट भी है। अच्छा, ये आपके नॉलेज में ये भी होगा कि ये पहले भी ये कमिश्नर बहावलपुर साहब जब इनकी तैनाती रही है इसके अंदर, हमारे बहावलपुर के अंदर, तो इनकी जी जाती दिलचस्पी की वजह से ही ये किला द्रावड़ जौन सा है ये यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है। जी, जिससे मैं आपके तवज्जुद से ये मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनका हम शुक्रगुजार भी हैं कि कमिश्नर साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और उनकी कोशिशों से ये यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आई जहाँ से अप्रिशिएट। इसके ऊपर मजीद माहिरीन, इंटरनेशनल माहिरीन की हमें इसके ऊपर आरा, उनकी एक्सपर्टीज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए इसे प्रिजर्व करने के लिए आने वाली नस्लों के लिए इसके लिए हमें जी जी, फंड्स भी उधर से दस्तयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे कि मैंने सिंध के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर काम देखा है। उन्होंने तो जो छोटी छोटी और पुरानी, यानी कि जो आज से कोई मतलब 2000 या 1500 साल पुरानी या 500-700 साल पुरानी जो बिल्डिंगें थी पुरानी, उनको भी उन्होंने जो है वो दोबारा से उनको मतलब के उनके ऊपर काम शुरू किया है और उनको रिकंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने। और उसमें से जो काबिल जिक्र जो है वो मोंड है अपना, एक पुराना जो है बुद्ध मजहब का एक स्टूपा है जो कि दौलतपुर में है। दौलतपुर सिंध के अंदर एक जगह है, वहां पर वो मौजूद है, ठुल हाकिम वाला। अच्छा। और अच्छा, ये उसके ऊपर उन्होंने उसको यानी कि रिकंस्ट्रक्ट किया है और उन्होंने उसको चारों तरफ से उसको मतलब बाउंड्री लगाकर और उसको उसके ऊपर उसको प्रिजर्व किया है। और ये बड़ी यानी कि, और इस तरह के से जहां से ये सखर वाला जो है वो निकलता है ना तना इंटरचेंज, और मोटरवे जहां से शुरू होती है उसके ऊपर अगर आप जो है मगरिब की तरफ देखें तो वहां पर भी आपको दो मकबरे नजर आएंगे जो कि बहुत पुराने हैं। और कहा जाता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जो लोग आए थे उनमें से उन लोगों के हैं। वहां पर मोहम्मद बिन कासिम की बनाई हुई मस्जिद की कोई दीवार भी बाकी है और उसको भी उन्होंने जो है दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा। अच्छा, ये आपकी जो रिसर्च है, जो तहकीक है, इसके मुताबिक आप इसकी कदामत कितनी मानते हैं, या उधर ये गवेरी वाला की मैं बात कर रहा हूँ जी कि जी उधर जी। से कौन सी आपको ऐसी चीजें शवाहिद मिले हैं जहां से आप उसकी कदामत का अंदाजा लगाते हैं? देखें, गवेरी वाला जो है ये बिल्कुल मोहनजोदड़ो की हम पल्ला तहजीब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पत्थर के ब्लेड्स हैं तो जी। वो जो है वो वहां से बहुत तादाद में आप देखें आज भी लोग विजिट पे जाते हैं तो वहां पर वो बिखरे हुए हैं। तो वहां से पता चलता है कि वो जो है कोई इब्तदाई जो है जो हड़प्पन या कह लें कि जो आंकड़ा दौर था जी। उसकी वो बाकियात हैं। तो अगर उनके नीचे जो तय हैं उन तक अगर खुदाई होगी तो मजीद पता चलेगा। वैसे इनिशियली तो वो मतलब कि आज से अगर देखें तो वो 1,500 से 2,000 कबल मसीह यानी कि तकरीबन 4-4,500 साल 5,000 साल पुराने। तो वो इस वक्त भी जो मौजूदा जो अच्छा। खंडरात और जो चीजें नजर आ रही हैं वो तकरीबन 5,000 साल पुराने। हाँ जी। ये मेरे ख्याल में सर रफी साहब, आप इसे क्या ये बारिश का एक पहला कतरा समझते हैं हमारे चोलिस्तान के लिए, कि अगर गवेरी वाला के मैं ऊपर कहता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है। मिलेंगे? हम तो इस सफर पे निकले थे, ठीक है ना। हम तो सही इस बात है। सफर पर निकले थे अकेले ही सही ठीक है बात ना। है। तो वो साथ साथ इसको देखे हमने बहुत इसको ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे हमने इस केस को उठाया कि भाई ये जो है इन चीजों को इनके ऊपर काम करें। और जब हमने और देखे इनकी, हमने अपनी आंखों से इनकी तबाही भी देखी। सही बात है। सही बात है। अभी रिसेंटली मैं गया था किला खैरगढ़।
तो किला खैरगढ़ को रास्ते में जाते हुए एक वहां पर खंडरात है, तो वो आपने देखा होगा कि उस खंडरात के ऊपर आप भी मेरे साथ गए हैं एक दफा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो बड़ी प्लेन सी जगह है वहां पर खंडरात हैं, साथ ही उसके जो है वाइल्ड लाइफ वालों का एक वो वेल भी है, वो साथ ही है बिल्कुल, वहां पर वो चौकीदार भी होते हैं। और वहां पर वो छानने लगे हुए थे, वहां पर वो साइड से खुदाई करके और जो है इलीगल डिगर जो है वहां से वो चीजें निकाल रहे थे। ये अफसोस का मुकाम और है। आप देखें वो रास्ते के ऊपर है, वो रास्ते के ऊपर है, आबादी के ऊपर है। हाँ जी, मेन तो रोड किसी है बंदे को, और साथ चौकी भी, आपको पता है टी चौक वाली चौकी भी वहां पर है। हाँ जी। नहीं, ये हमारा एक अलमिया है, इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बहरहाल आपको भी बहुत मुबारकबाद हो कि आपका भी जो पूरी एक जिंदगी का था मिशन, वो यही था कि इस हम जगह को, अपनी इस लोकेशन को, अपनी इस धरती को हाईलाइट करें कि लोग इसकी कदामत को, इसकी कदर मंजिलत को जाने, और वो उसका माशाल्लाह आगाज हो गया है। देखिए जी, वो हम जो है इंशाल्लाह ताला इनको जो भी कोई हेल्प होगी, डॉक्टर रफीक मुगल साहब जब यहाँ पर आए थे यूनिवर्सिटी, तो वो उन्होंने मेरे पास भी तशरीफ आवरी हुई, उनसे मुलाकात का मुझे शर्फ हुआ। हमारे लिए तो वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे जो है मिलना बड़ा मेरे लिए एजाज था। और उस वक्त उनको भी मैंने कहा कि जी इसके ऊपर आप काम करें। उन्होंने फिर बताया अपने दौर के अंदर कि क्या क्या मसले मसाइल उनको पेश होते रहे, और किस तरीके से उनके काम को लोगों ने जो है वो मतलब कि उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और जो है एस्टैब्लिशमेंट ने उनको आगे काम नहीं करने दिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी जिंदगी में ही उनको ये काम जो है दोबारा, तो मेरे ख्याल में वो दोबारा से, अब वो दोबारा से जवान हो रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने इसके जो जिम्मा है वो भी उन्हीं के सर है कि वो उन्होंने ही इसकी पूरी निगरानी करनी है। और माशाल्लाह अभी वो मेरे ख्याल 80 के राउंड अबाउट हैं, तो उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो ये टाइम देंगे कि 1970 में एक चीज की जो उन्होंने निशानदेही की, अब उसके ऊपर एक काम होने जा रहा है। और हम दोबारा आखिर में अरबाब इख्तियार से हमारे कमिश्नर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलवाएंगे कि वो खुसूसी तौर के ऊपर 133 1L जो है इसमें बागो बहार तहसील लियाकतपुर का एरिया है, इसके ऊपर किला खैरगढ़ के ऊपर, किला फाजलपुर के ऊपर, किला मऊ मुबारक साहब के ऊपर, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इंटरनेशनल फंडिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इससे हम अपने वसाइल से भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए जी, अगर हाँ, अगर मैं एक साइट का जिक्र करूंगा कि अगर ये जो है फतेहपुर कमाल में एक मुगलिया दौर की मस्जिद थी और वो सिर्फ 30% बची हुई थी। अच्छा, 70% खत्म थी वो। अगर वहां के लोगों के मतलब के जो है MPA MNA और उन्होंने ग्रांट उसकी मंजूर करवाई महकमा आसार कदीमा से, और वो अब वो मस्जिद देखने के काबिल है। उसको सफेद मस्जिद कहते हैं, चिट्टी मस्जिद, और वो बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप वो देखिए, अगर उसके ऊपर अगर 300-400 साल पुरानी मसाजिद और उसको जो है यानी उसके चारों तरफ कोई आबादी नहीं है, अगर उसके ऊपर काम हो सकता है तो ये तो इतने बड़े पुराने पुराने खंडरात हैं, इनके ऊपर तो काम जरूर होना चाहिए, जिसमें किला खैरगढ़ है या दूसरे और भी। बहुत शुक्रिया। वो तो किला खैरगढ़ की हम पल्ला है, वो जिसने किला खैरगढ़ बनाया था उसी खानदान की बनाई हुई वो मस्जिद है। अच्छा अच्छा अच्छा। किला खैरगढ़ का तो मैंने ये सुबह देख रहा था कि ये 1776 का वो है। इख्तियार खान, वो किला खैरगढ़ तो इख्तियार खान के बेटे ने बनाया था ना, ये इख्तियार खान ने बनवाई थी ये मस्जिद। ये मस्जिद है, और एक मस्जिद है उधर अपना उसमें जानपुर में। अच्छा अच्छा। ये दोनों मसाजिद आपके साथ इधर इनका विजिट करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपकी लीडरशिप में। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर।